हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सिंगुलैरिटीज़, और हमारी जो है यूनिट 1 ख़त्म हो चुकी है। मैं कह रही थी ना यूनिट 1 हमारी रहती है, तो मैंने आज चेक किया हमारी यूनिट 1 जो है ख़त्म हो चुकी है। यूनिट 2 हमारी जो है वहाँ से शुरू है एनालिटिक फंक्शन से। ठीक है, कल इससे मतलब शनिवार को जो हमारी क्लास हुई थी ना एनालिटिक फंक्शन वाली, वहाँ से हमारी यूनिट 2 स्टार्टिंग है। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन और सिंगुलैरिटीज़ हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है। सिंगुलैरिटी खत्म होते ही हमारी जो है यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंगुलैरिटीज़ के बारे में। तो देखिए, सिंगुलैरिटीज़ के इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेगुलर पॉइंट, ठीक है, रेगुलर पॉइंट क्या होता है? एनालिटिक पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बट उस एनालिटिक पॉइंट का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो रेगुलर पॉइंट क्या होता है? वो एनालिटिक पॉइंट होता है जिसके ऊपर फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है, इस फंक्शन के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो एनालिटिक हमारा नहीं है। ठीक है, बट उस एनालिटिक पॉइंट का, ये जो एनालिटिक पॉइंट है ना, इस एनालिटिक पॉइंट का वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। कोई एनालिटिक पॉइंट हमने लिया है और एनालिटिक पॉइंट का कोई लिमिट पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, और उस पॉइंट पे भी वो फंक्शन जो हमारा एनालिटिक पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसा पॉइंट है, रेगुलर पॉइंट है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे आप को लिखा हुआ दे रखा है। उसके बाद है सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी। सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटीज हमारे पास क्या होते हैं? f इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू जेड नॉट इज सेट टू सिंगुलर पॉइंट इफ f इज नॉट एन एनालिटिक। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पर, बट z इज इक्वल टू जेड नॉट उसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, ये हमारी क्या है, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि वो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट हमारा होना चाहिए उस पॉइंट का। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट बट नॉट एनालिटिक। इसका मतलब सिंपल क्या है, रेगुलर पॉइंट का क्या हो, लिमिट पॉइंट हो, लेकिन वो पॉइंट कैसा ना हो, एनालिटिक ना हो। ठीक है, इसका मतलब आगे है नो एनालिटिक पॉइंट, दिस इंप्लाइज नो सिंगुलैरिटी। अगर कोई भी एनालिटिक पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कोई भी हमारे पास सिंगुलैरिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज नॉट एन एनालिटिक पॉइंट बट इन एवरी नेबरहुड ऑफ जेड देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर पॉइंट। ठीक है, आ गया है समझ में? ये डेफिनेशन हमारी इस तरीके से लिखी है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी, तो आपको इजीली यहाँ से समझ आ जाए। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो इम्प्लाई करेगा कि उसके पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। एंटायर फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलैरिटीज नहीं होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल है एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, जेड इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1/z है, जेड इज इक्वल टू 0 जो है इसका एनालिटिक पॉइंट नहीं है, क्योंकि एनालिटिक पॉइंट अगर जेड इज इक्वल टू 0 होगा तो ये इन्फिनिटी को हमारा क्या कर जाएगा, टेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है एनालिटिक नहीं है, लेकिन ये जहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये 0 पे ये फंक्शन हमारी दिक्कत देगा, तो ये कैसा पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये एनालिटिक कब होगा, जब हमारा एनालिटिक ये हो जाएगा सी स्टार पर। मतलब सी स्टार का मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमने क्या कर दिया, 0 को माइनस कर दिया, तो वहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। अदरवाइज 0 पे ये फंक्शन कैसा है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, और 0 इसका क्या है, यहाँ से लिमिट पॉइंट। जब लिमिट एन अप्रोचेस टू में इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करवाऊंगे तो 1/z किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 0 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, किसका, सी स्टार का। सी स्टार की बात हो रही है तो सी स्टार में 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, और सिंगुलर पॉइंट है हमारा z इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए किस किस पॉइंट पे दिक्कत देगी, मतलब इन्फिनिटी किस किस पे आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1 पुट करने पे, 2 पुट करने पे, 3 पुट करने पे, क्योंकि नीचे वाले क्या बन जाएंगे, 1/0 हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 1, 2, 3 ये कैसे हो जाएंगे, हमारे सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ये नो सिंगुलैरिटी, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है। साइन जेड बार पे भी नो सिंगुलैरिटी है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, क्योंकि नो सिंगुलैरिटीज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं है। और e की पावर 1/z ये कभी इन्फिनिटी होगा, e की पावर 1/z है, z को मैं जब 0 पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा। तो z 0 कैसा पॉइंट हो जाएगा, हमारा सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू log z, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर आर सिंगुलैरिटी, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि जो नेगेटिव नंबर है वो इसकी क्या है, हमारी सिंगुलैरिटीज हैं। ठीक है, आ गया समझ में, क्या हो जाएंगी, इसकी सिंगुलैरिटीज हमारी हो जाएंगी।
नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी हमारी दो प्रकार की होती है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है? नॉन लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटीज का लिमिट पॉइंट होती है, या फिर नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी इनको बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो होती है सिंगुलैरिटी दैट आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ अदर सिंगुलैरिटी, जो दूसरी सिंगुलैरिटीज का लिमिट पॉइंट नहीं है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हो जाएंगी। दूसरी सिंगुलैरिटीज का मतलब यहाँ पे 3 प्रकार की सिंगुलैरिटीज हैं, इनमें से एक का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, इनका अपना अपना है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी, 3 प्रकार की हमारी क्या है? सिंगुलैरिटीज हैं। ठीक है, तो ये किस में आती है? ये हमारी आती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज में। तो देखिए सबसे पहले रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, टोटल यहाँ पे मतलब कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे इनके रिजल्ट लिखे हुए हैं, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की हम पहचान कैसे करेंगे? लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए फाइनाइटली। ठीक है, पोल का मतलब, पोल कब होगा? जब हमारे पास जब लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट करेंगे तो इन्फिनिटी को अगर उसकी वैल्यू आ जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा? वहाँ पे पोल बन जाएगा। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई? इन्फिनिटी आ गई, वो पॉइंट पुट करने के बाद फंक्शन की लिमिट जो। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होता है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, मतलब ना तो वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करे ना इनफाइनाइटली, इसका मतलब क्या है? वो ऑसिलेट करे। तो इसका मतलब एसेंशियल सिंगुलैरिटी हमारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की बात करें। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हमारी एफ जेड इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 2 3 3 पॉइंट्स हैं ये, और ये तीनों क्या है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और 1 2 3 जो है इस सेट के क्या है? नोट है लिमिट पॉइंट, मतलब इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं हमारे पास। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड, तो ये जेड इज इक्वल टू 0 कैसी है? हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज अगर आ जाए तो दिस इंप्लाइज करेगी नो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। अब ये जो हमारी बनेगी ये कैसे होगी? फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज आ गई, 1 2 3 3 सिंगुलैरिटीज आ गई, तो ये नो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हमारे पास है। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड, तो ये वाली जो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं यानी कि 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स, तो वो कैसी हो जाएगी? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली हमारी जो लाइन है वो आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज है। बाकी क्योंकि 0 से आगे इन्फिनिटी तक तो ये पॉजिटिव नंबर पे क्या है? लॉग डिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव पे नहीं होता है, सॉरी जीरो इंक्लूड है, 0 से यहाँ पे नेगेटिव पे ये डिफाइंड नहीं होता। नॉन पॉजिटिव का मतलब ये है 0 हमारी इंक्लूड है। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई साइन जेड। साइन जेड यानी कि साइन जेड इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो हमें दिक्कत देगा, तो साइन जेड इज इक्वल टू 0 ये कब होगा? जेड इज इक्वल टू एन पाई पे, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी। जब मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगी, तो किसको टेंड करेगी? इन्फिनिटी को टेंड करेगी, तो इसका लिमिट पॉइंट आ गया। जो लिमिट पॉइंट होगा वो हमारी क्या होती है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाय साइन 1 बाय जेड। साइन 1 बाय जेड है तो वही बात है, साइन 1 बाय जेड है तो 0 पे दिक्कत आएगी, तो 0 के इक्वल इसको रखो, तो यहाँ से साइन 1 बाय जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 बाय एन पाई। साइन 1 बाई जेड किस पे 0 होगा? एन पाई पे, तो ये हो जाएगी एन पाई, तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन में एन पाई, और लिमिट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जो लिमिट पॉइंट आएगा वो हमारी क्या होती है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और जो हमने पॉइंट निकाले हैं वो कैसे हैं? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हमारे पास होती हैं। ये हम सिंपल अभी आइसोलेटेड के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, आइसोलेटेड कौन सी होती है, नॉन आइसोलेटेड कौन सी होती है। अब आइसोलेटेड के हम प्रकार यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होती है। पोल जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, मतलब इनफाइनाइटली होती है। और एसेंशियल में क्या होती है? डज नॉट एग्जिस्ट, ना तो फाइनाइटली और ना ही इनफाइनाइटली होती है। ये ओवरऑल कंक्लूजन साथ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्टिंग में जो है वो है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z is equal to z naught of f is said to be removable singularity if it can be removed or function can be redefined। ये उसी तरीके से है जब हमने पढ़ा है रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी है ना, तो ये वही बात है। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी भी ऐसी है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं सिंगुलैरिटी को। ठीक है, तो और दोबारा उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमारे कैसी है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। देखो फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और 5 इफ जेड इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी सिंगुलैरिटी है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर मैं 5 को रिमूव करके यहाँ पे 0 लगा दूँ तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? डिफाइंड हो जाएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड इफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है हमारे पास क्या है 2 इफ जेड इज इक्वल टू 0। तो जो अगर मैं 2 को रिमूव करके यहाँ पे 1 लिख दूँ तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी कहाँ पे, जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज। ठीक है, क्या हो जाएगी, जेड 0 पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, क्योंकि साइन 0 0 होता है और यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। यहाँ पे लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो साइन जेड बाई जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, एल हॉस्पिटल रूल से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये 2 को हटा के मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्ट्स फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नोट ऑफ एफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। सो फॉलोइंग हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। फर्स्ट हमारे पास है जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। कैसे सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ जस्ट देखो अभी इक्विवेलेंट कंडीशन है, अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हमारे पास है तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। ठीक है, लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली करती है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा इन सम नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट, उसकी नेबरहुड पे। फिर ये चीज इंप्लाई करेगी लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट, जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी उसको रिमूव कैसे करना है, तो ये फॉर्मूला है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट एफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद फिर ये किसको इंप्लाई करेगा, एफ जेड कैन बी रीडिफाइंड टू बिकम एन एनालिटिक फंक्शन। दोबारा से फिर ये वापस 1 की कंडीशन पे। ठीक है, तो ये कैसी है, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे को इंप्लाई करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट है पोल। एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नोट ऑफ एफ इज सेड टू बी ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। ऑर्डर एम का पोल हम उसको कब बोलेंगे, जब हमारे पास किसी पॉइंट पर वो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। एंड लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट, जेड इसको मतलब रिमूव कैसे करेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट की पावर क्या करेंगे, एम, जितने ऑर्डर का हमारे पास दिया हुआ है, और एफ जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा करने के बाद, लिमिट लगाने के बाद ये किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास एल के इक्वल आ जाएगी। और वो एल कैसा होगा, लिमिट ना तो 0 के बराबर होगी और ना ही इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देंगे, इफ एम इज इक्वल, अगर एम की वैल्यू 1 है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा सिंपल पोल। ठीक है, कैसा हो जाएगा हमारे पास, सिंपल पोल वो हो जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड। अगर एफ जेड हमारे पास 1 बाई जेड है तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनिटी की वैल्यू आ रही है, लिमिट इसकी क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास पोल बनेगा और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो सिंपल पोल बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये सिंपल पोल बनेगा। जब इसको रिमूव करना है तो इसको कैसे करेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0, ये जेड माइनस 0, जेड नोट की जगह 0 आ जाएगा, पावर है 1 और ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड। तो ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 बाई जेड। तो यहाँ पे मैं रख दूंगी 1 बाई जेड, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी, ना तो 0 है ना ही इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 की इक्वल। इसको हमने ऐसे सोल्व करना है और ये कितने, जितनी इसकी पावर है उतने ही ऑर्डर का हमारे पास क्या है, पोल है। तो इसकी पावर 1 है तो ये सिंपल पोल है 1 ऑर्डर का। नेक्स्ट हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 100। तो जेड इज इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास क्या है, पोल बनेगा, और कितने ऑर्डर का, 100 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे चेक करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 अपॉन साइन जेड, जेड इज इक्वल टू एन पाई पे ये पोल बनेगा, डिग्री इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 यानी कि सिंपल पोल हमारा बनेगा। जेड इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, पोल, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्ट। इसमें भी कंडीशंस होती हैं जो कि इक्विवेलेंट होती है। तो जेड इज इक्वल टू जेड नोट अगर पोल है तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये डिफाइन होगा। अगर ये डिफाइन हो रहा है तो यहाँ से जेड एन अप्रोच करेगा किसको, जेड नोट को। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड एन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और यहाँ से नेक्स्ट है जो हमारे पास, ये किसको इंप्लाई करेगा, एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट की पावर एम, और जी जेड नोट हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये 5 कंडीशन इसकी हैं। उसके बाद है हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटीज। एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नोट इफ सेड टू बी एसेंशियल सिंगुलैरिटी इफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज नाइदर ए पोल नोर ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ना तो वो पोल हो ना ही वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो। दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ना तो फाइनाइटली और ना ही इनफाइनाइटली। तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1 बाई जेड है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए साइन 1 बाई जेड ये इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 बाई जेड 1 बाई 2 एन पाई और 1 बाई 2 एन पाई प्लस पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी। फंक्शन की वैल्यू ये 0 आ जाएगी और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू एट जेड इज इक्वल टू 0 पर
पूरे सी इन्फिनिटी को ये अप्रोच करेगी, क्योंकि एक बार ये 0 आ रही है और एक बार ये क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब कोई फिक्स लिमिट यहाँ पे हमारी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो Z0 पे कैसी हो जाएगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे ना तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1/z है। ई की पावर 1/z, इसमें भी अगर हम लिमिट लगाएं तो 1/n और -1/n दोनों जाएंगी तो 0 को, लेकिन f ऑफ 1/n यहाँ पे पुट करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी को जाएगी, और f ऑफ -1/n यहाँ पे पुट करेंगे तो ई की पावर -n बन जाएगा और ये 0 को जाएगी। तो ये 0 और एक बार इन्फिनिटी, तो Z0 पे क्या हो जाएगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लिमिट अगर हमें मिल रही हैं तो वो कैसी हो जाएगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी हमारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर -1/z के, तो उसके लिए एक बार 1/n ले लो, एक बार i/n ले लो, अलग अलग टेंड हो जाएंगी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे कुछ रिजल्ट्स क्या कहते हैं, इसमें भी इक्विवेलेंट होते हैं। z इक्वल टू Z0 पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो ना तो वो पोल बनेगा ना हो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, इसको इंप्लाई करेगा। और ये किसको इंप्लाई करेगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। फिर उसके बाद है फंक्शन उस नेबरहुड पे, उसकी पॉइंट की नेबरहुड पे क्या होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है लिमिट लगाने के बाद, क्योंकि ये था ना फंक्शन, ये एक बार 0 एक बार इन्फिनिटी, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ ये घुमा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है इसकी नेबरहुड में। नेक्स्ट हमारे पास ये नेबरहुड के पॉइंट हमने लिए हैं, एक बार 1/n और i/n, ये नेबरहुड के ही पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अभी 4th पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। 5th, अगर W हमने कोई सी इन्फिनिटी में से लिया है तो देयर एग्जिस्ट Z अप्रोचेस टू Z0, तो वो किसको अप्रोच करेगा, फंक्शन की वैल्यू Zn पुट करने के बाद W को अप्रोच करेगा। ठीक है, आगे समझ में था ना इजी। चलिए नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए, कोई भी डेफिनेशन ना समझ आए तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है जीरोज ऑफ फंक्शन। जीरो ऑफ फंक्शन हमारे पास है z इज इक्वल टू Z0 इज सेट टू बी जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ m ऑफ एनालिटिक फंक्शन f इफ f Z0 f डैश Z0 अप टू सोन f डैश f f -1 Z0 इज इक्वल टू 0 और f m Z0 नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे क्या हो जाएगी, जीरो फंक्शन। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू हमारे पास, देखो एग्जांपल से बताती हूँ। कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू Z² है। ठीक है, 0 पे हमें z इज इक्वल टू Z0 यानी कि Z0 की वैल्यू हमारे पास 0 है। 0 पे इसके जीरोज ऑफ फंक्शन हमें बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करो, f0 पे भी रखेंगे तो 0 आया, f डैश 0 करी तो भी 0 आया, जब तक 0 आएगा जब तक करना है डेरिवेटिव। तो पहले f0 से शुरू करना है, फिर f डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, ऐसे करते रहना है। तो डैश 0 पे भी 0, डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव पे वो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया 0 पे। ठीक है, यानी किसकी वैल्यू आ गई 2, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 पे हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, जीरोज ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि जिस भी डेरिवेटिव पे वो वैल्यू नॉन जीरो देगा उसकी मल्टीप्लिसिटी उतनी ही हो जाएगी, 0 की मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यही बात इसने यहाँ पे लिख रखी है। z इज इक्वल टू Z0 इज सेट टू बी जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी m इफ दिस कंडीशन होल्ड। ठीक है, तो ये जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी कितने की है, 2 की, कि 2 पे डेरिवेटिव क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, रिजल्ट क्या कहता है, z इज इक्वल टू Z0 इज ए जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी m ऑफ f, f z इज इक्वल टू z माइनस Z0 की पावर m इंटू में gz। ठीक है, ये हमारे पास है चेक करने का तरीका, मल्टीप्लिसिटी m, इफ एंड ओनली इफ, ये इसको इंप्लाई करेगा। दूसरा, z इज इक्वल टू Z0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ f इफ एंड ओनली इफ, अगर ये हमारे पास इस पॉइंट पे m ऑर्डर का पोल है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू gz अपॉन में z माइनस Z0 की पावर m। m ऑर्डर का अगर पोल है, m ऑर्डर की अगर मल्टीप्लिसिटी है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पोल है तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखा है। पोल के लिए किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको बाउंडेड हम बना सकते हैं, लेकिन एसेंशियल सिंगुलैरिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में, पोल में तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाउंडेड बना सकते हैं, लेकिन एसेंशियल सिंगुलैरिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, अगर हमारे पास जीरो है ऑर्डर m की, तो इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू Z0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ 1/f। अगर m ऑर्डर के हमारे पास जीरो है किसी फंक्शन के पास, तो वो पोल ऑफ ऑर्डर बन जाएगा उस फंक्शन का, रेसिप्रोकल जब हम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास m ऑर्डर का पोल बन जाएगा। अगर जीरोज है m ऑर्डर की f के पास, उसका रेसिप्रोकल करने के बाद फंक्शन का, तो हमारे पास हमें क्या एग्जिस्ट मिल जाएगा, पोल वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड हमने एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, देखिए f के पास है हमारे पास
एम ऑर्डर की जीरो, जी के पास है एन ऑर्डर की जीरो, और ये एफ बाई जी के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एफ बाई एफ और जी के पास, दोनों के पास, एक के पास एम ऑर्डर की है, नीचे वाले के पास है एन ऑर्डर की। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं, अगर एम और एन दोनों बराबर हैं तो वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, और अगर एम बड़ा हो जाए, मतलब ऊपर वाली ज़्यादा हो जाए और नीचे वाली छोटी हो जाए, मतलब ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो भी वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी, ठीक है। अगर एम ऊपर वाली पावर ज़्यादा हो जाए, नीचे वाली कम हो जाए, और सीधी सी बात है, अगर ऊपर 2 है नीचे 3 है तो एक पावर नीचे एक्स्ट्रा बचेगी, यानी कि अगर नीचे वाली ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, पोल बनेगा, कितने ऑर्डर का, n माइनस एम का, क्योंकि 3 में से 2 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 ऑर्डर का हमारा पोल बन जाएगा, ठीक है, n माइनस एम का। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हमारे पास है z इज इक्वल टू जेड नोट इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम, जीरो है या पोल है, तो इसका मतलब z इज ए, अगर जीरो है तो z इज इक्वल टू जेड नोट इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर एम, तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू जेड नोट इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर एम एन ऑफ एफ एन। अगर m है किसी फंक्शन के पास जीरो ऑर्डर m की, और उस फंक्शन की अगर पावर मैं n कर दूँ, तो जो स्टार्टिंग में कितने ऑर्डर की जीरो थी, m की, पावर करने के बाद कितने की हो जाएगी, उनकी दोनों की मल्टीप्लाई m n ऑर्डर की, सेम पोल के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर प्रोडक्ट में है, इसके पास m ऑर्डर की जीरोज हैं, इसके पास n ऑर्डर की जीरो है, तो टोटल मिला के m प्लस n ऑर्डर की हमारे पास जीरो हो जाएगी प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है z इज इक्वल टू जेड नोट इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर m इफ द फंक्शन f के पास जीरो है m ऑर्डर की, तो उसके डेरिवेटिव के पास एक कम की क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी। अगर पोल है उस फंक्शन के पास m ऑर्डर का, तो उसके डेरिवेटिव के पास क्या हो जाएगा, हम जो पोल वो एक ज़्यादा डिग्री का हो जाएगा, डेरिवेटिव में बढ़ जाएगा, ठीक है ना, पोल बढ़ जाएगा, m+1 हो जाएगा, और जीरोज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी डेरिवेटिव में, ठीक है। ये रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट पॉइंट्स ऑफ रिमूवल सिंगुलैरिटी और पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी इज नोन है। जो रिमूवल सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट होगा, जो पोल का होगा, और जो एसेंशियल सिंगुलैरिटी का होगा वो कैसा होगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, ठीक है, कैसा हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ ए नॉन जीरो फंक्शन इज ए सिंगुलैरिटी। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ ए नॉन जीरो फंक्शन क्या होती है, ए सिंगुलैरिटी होती है, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद है नेचर, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे f का नेचर क्या होगा, अगर हम नेचर ऑफ f 1/z कर दें, z f ऑफ z का को मैं रिप्लेस करके f ऑफ 1/z कर दूँ, तो जो नेचर इसका z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है, f z इज इक्वल टू z एफ जेड सच दैट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जो इसका नेचर है f ऑफ 1/z, z इज इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, इनका नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट एफ जेड इज एनालिटिक, अगर z इक्वल टू इन्फिनिटी पे कोई फंक्शन एनालिटिक है, इफ एंड ओनली, तो 1/z इज एनालिटिक होगा z इज इक्वल टू 0 पे। एफ जेड हैज ए पोल एट, अगर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एफ जेड के पास पोल है, या रिमूवल सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, तो सेम एफ ओ 1/z के पास भी क्या हो जाएगा, पोल, रिमूवल सिंगुलैरिटी और एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin z, अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में आ जाएगा, sin z को इक्वल टू 0 रखेंगे तो z इज इक्वल टू n पाई, n पाई हमारे पास आ जाएगी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसका लिमिट पोल कितने ऑर्डर का बनेगा, पावर है 1, तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 बन जाएगा। इसको लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी, ठीक है, आ गए समझ में। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इसमें मतलब ऐसे ही आपको यहाँ पे सारे एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टोटल ये एग्जाम्पल है हमारे पास। बीच में यहाँ पे आपको गिवन मिलेंगे नेट के भी क्वेश्चंस, ठीक है, नेट के मैं करवा देती हूँ। बाकी ये एग्जाम्पल है 11 12, मतलब टोटल हमारे पास हैं ये, अब एग्जाम्पल ही चलेंगे, हाँ 40 एग्जाम्पल हैं। ये 40 एग्जाम्पल अच्छे से कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारी जो है यूनिट 3 यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, वो हम कल करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ, बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम चलेंगे। देखिए, या फिर अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं, ये पेड रहेगा, क्योंकि देखो नेट का है और सारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रियल लीनियर मैं आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल पर आपको करवा रही हूँ। अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, 40 क्वेश्चन है, आज वाला PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, सारी डिटेल मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। अभी तक के अगर आपको दोनों यूनिट 1 और यूनिट 2, चलिए यूनिट 1 और यूनिट 2 जो अभी तक हुआ है स्टार्टिंग क्लास से लेके अभी तक की क्लास में जितना भी हमने पढ़ा है सबका अगर आपको PDF चाहिए तो वो 99 में आपको मिल जाएगा, ओनली 99, ठीक है। ये आप लोगों के लिए रहेगा, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है हमारे पास, 12th एग्जाम्पल नेट 2016 पार्ट C में हमसे पूछा गया था।
तो एफ जेड हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू एन पाई पे हमारी क्या है, पोल है ऑर्डर m का, ठीक है। e की पावर ये 1 माइनस e की पावर z को मैं अगर 0 रखूंगी तो ये हो जाएगा e की पावर z इज इक्वल टू 1, तो e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर 0 लिख सकती हूँ, z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो z इज इक्वल टू, इसका पीरियड कितना होता है 2n पाई आयोटा होता ना, तो e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर 0 का मतलब z इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2n पाई आयोटा, और इसकी जो जीरोज आ जाएंगी z इज इक्वल टू n पाई हमारी आ जाएगी, 2 जीरोज आ जाएंगी। अब यहाँ से देखिए इसकी लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और ये अप्रोच करेगा इज ए पोल ऑफ ऑर्डर मतलब 1 डिग्री का हमारे पास पोल है। यहाँ पे भी सेम इन्फिनिटी आ जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, और पोल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, क्योंकि पावर कितनी है 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, और यही हमसे पूछा था जो नेट दिसंबर 2016 में था कि कौन सी जीरोज हैं इसकी और कौन सी सिंगुलैरिटी है, नॉन आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है, और पोल कितने डिग्री का, ये 3 ऑप्शन थे, ठीक है। तो ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है 13 एग्जाम्पल, एफ जेड इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 जेड अपॉन में साइन पाई जेड, देन एफ जेड हैज़ अ पोल जेड इज इक्वल टू एन, और एन बिलोंग्स टू, ये तो सॉल्यूशन है, एफ जेड हैज़ अ पोल, ठीक है, कितने डिग्री का यहाँ पे पोल रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 4 ऑप्शन है, ऑल इंटीजर्स रहेंगे, ऑल इवन इंटीजर्स, एट ऑल ऑड इंटीजर्स, और ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4k+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप साइन पाई जेड है, पाई जेड को मैंने क्या करा, पाई जेड इज इक्वल टू 0 करा, तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एन पाई, पाई है ना, पाई से पाई, जेड इज इक्वल टू एन, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नीचे तो हमारे पास आ गई इतना। अब यहाँ से आप देखिए ऊपर है साइन पाई जेड बाई 2, पाई जेड बाई 2, इसको जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगी तो ये हो जाएगा पाई जेड बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। ये साइन पाई जेड को रखा है, ठीक है, साइन, तो पाई जेड बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 2n। तो ऊपर वाले से हमारे पास जो जीरोज निकल के आई हैं वो जेड इज इक्वल टू 2n है, और नीचे वाले से हमारे पास आई हैं जेड इज इक्वल टू n, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर तो है सारी इवन, नीचे है सारी इवन और ओड मतलब मिक्स, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे हैं, मिक्स है। तो अब ये पोल कैसे बनेगा, अब मैंने बताया था पोल में ऊपर हमारे पास कम होनी चाहिए, नीचे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऊपर 2 है तो नीचे कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 3 होनी चाहिए, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा, ये हमारे पास कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास सारे के सारे जो n होंगे वो कैसे होंगे, ओड इंटीजर्स होंगे, ठीक है, ओड इंटीजर्स होंगे। मान लो n मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 3 रख दिया, n 3 रखा तो ऊपर हमारे पास बना 6, नीचे हमारे पास बना 3, तो ऊपर कितना, ये टोटल हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पोल बनेगा कि नहीं बनेगा, देन f हैज़ अ पोल, हमें क्या बनाना है, पोल बनाना है, तो हमें क्या रखने पड़ेंगे, n को सारा, f हैज़ अ पोल, तो दैट मीन्स n हैज़ ऑल ओड इंटीजर्स, सारे ओड इंटीजर्स, और ओड इंटीजर्स किस फॉर्म के होंगे, 4k+1 की फॉर्म के होंगे, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू 1 3 5 7 ये हमें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। आ गया समझ में, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे पोल बन जाएगा, ओके, आ गया समझ में। अभी n यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, z की वैल्यू यहाँ पे 2n है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे साइन z की वैल्यू 2n रखो, 2n पाई बाई 2, और नीचे हमारे पास है साइन n पाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर भी साइन n पाई और नीचे भी हमारा क्या बन गया, साइन n पाई, ये ऐसे बन गया। 1 मिनट, अगर मैं ऊपर हाँ पाई जेड बाई, क्योंकि इवन है ऐसे नहीं रख सकते, तो ये सिंपली हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू एक बार n आई है, एक बार जेड की वैल्यू 2n आई है, और हमें क्या बनाना है, इसको पोल बनाना है। तो पोल के लिए सारे n कैसे होने चाहिए, ओड इंटीजर्स, ओड, और नीचे ओड इंटीजर्स किस फॉर्म के, 4k+1 के, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। आ गया समझ में, ये 2017 में हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ये है 14वां क्वेश्चन, फिर ये 15वां है, फिर 16 17 ये इस टाइप से हमारे पास गिवन है, सारे आपने चेक करने हैं। बीच में गेट के भी यहाँ पे मिक्स है, ओके।
कर लोगे सारे क्वेश्चंस। और मैंने आपको बता दिया है अभी तक का यूनिट 2 तक कंप्लीट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सारी क्लासेस के पीडीएफ। रीप्रैक्टिस के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो 40 क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिट 3 हम कल से शुरू करेंगे। और अभी तक की क्लास के जो भी पीडीएफ रहेंगे वो 99 रुपीज़ के। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।